बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक के अंतर्गत जो तीसरा पाठ दिया गया है उसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं। और आज जिस शीर्षक के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं वो शीर्षक है भारतीय संस्कृति की निरंतरता और दूसरा है उपनिषद। तो आइए देखते हैं इन दो शीर्षकों के अंतर्गत किस तरह के अभ्यास प्रश्न हम देखने वाले हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत दो तरह के अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में होगा, और दूसरा है प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया हुआ होगा और उसके 4 विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे। उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क, समाज व्यवस्था को मजबूत करना। ख, समाज व्यवस्था को शक्ति प्रदान करना। ग, समाज व्यवस्था को संतुलित करना। घ, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, कौन सी समाज व्यवस्था मानव मन के लिए कारागृह बन गई? विकल्प हैं क, मध्यकालीन युग की जाति व्यवस्था। ख, प्राचीन काल की जाति व्यवस्था। ग, धर्म व्यवस्था। घ, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था। सही उत्तर है घ, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था। तीसरा प्रश्न है, इतिहास के लंबे दौर में भारत का किससे बराबर संपर्क बना रहा? विकल्प हैं क, चीन और मध्य एशियाई लोगों से। ख, ईरानियों से। ग, यूनानियों से। घ, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है, उपनिषदों की प्रार्थना में किसकी कामना की गई है? विकल्प हैं क, प्रकाश और ज्ञान की। ख, धन और संपत्ति की। ग, शांतिपूर्ण जीवन की। घ, शक्ति की। सही उत्तर है क, प्रकाश और ज्ञान की। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता का क्या अर्थ है? विकल्प हैं क, नए विश्वविद्यालयों का निर्माण करना। ख, कठिनाइयों के बाद भी लगातार विकास की ओर बढ़ते जाना। ग, समाज व्यवस्था में नए नियम लागू करना। घ, नए देशों की खोज करना। सही उत्तर है ख, कठिनाइयों के बाद भी लगातार विकास की ओर बढ़ते जाना। छठवां प्रश्न है, किस व्यवस्था का प्रचार सारे भारत और पूर्वी समुद्रों तक हुआ? विकल्प हैं क, भारतीय धर्म का। ख, भारतीय कला का। ग, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था का। घ, भारतीय प्राचीन संस्कृति का। सही उत्तर है ग, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था का। सातवां प्रश्न है, उपनिषदों की रचना कब हुई थी? विकल्प हैं क, ईसा पूर्व 1000। ख, ईसा पूर्व 900। ग, ईसा पूर्व 800। घ, ईसा पूर्व 1200। सही उत्तर है ग, ईसा पूर्व 800। आठवां प्रश्न है, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था में किस प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है? विकल्प हैं क, विशिष्टतावाद और छुआछूत। ख, अंधविश्वास और कट्टरता। ग, कृषि कार्य पर ज्यादा बल। घ, पशुपालन पर बल। सही उत्तर है क, विशिष्टतावाद और छुआछूत। नवा प्रश्न है, उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं क, प्राचीन अवस्था को अपनाना। ख, सभी धर्मों के तत्वों को ग्रहण करना। ग, सच्चाई पर बल देना। घ, धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ को बढ़ावा देना। सही उत्तर है ग, सच्चाई पर बल देना। 10वां प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही? विकल्प हैं क, पुरातन धर्म व्यवस्था। ख, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था। ग, मध्य युग की समाज व्यवस्था। घ, प्राचीन काल की छुआछूत व्यवस्था। सही उत्तर है ख, आधुनिक युग की जाति व्यवस्था। 11वां प्रश्न है, उपनिषदों का झुकाव सामान्यतः किस ओर है? विकल्प हैं क, जातिवाद की ओर। ख, धर्मवाद की ओर। ग, मानवतावाद की ओर। घ, अद्वैतवाद की ओर। सही उत्तर है घ, अद्वैतवाद की ओर। 12वां प्रश्न है,
किन बातों का उपनिषदों में सख्ती से विरोध किया गया है? विकल्प हैं क विधवा विवाह का, ख मूर्ति पूजन का, ग जादू टोने का, घ विदेश गमन का। सही उत्तर है ग जादू टोने का। 13वां प्रश्न है, उपनिषदों में प्रत्येक श्लोक के अंत में प्रयुक्त शब्द चरैवेति चरैवेति का क्या अर्थ है? विकल्प हैं क हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो, ख हे यात्री इसलिए दया करो दया करो, ग हे यात्री इसीलिए सत्य बोलो, घ हे यात्री इसलिए भक्ति करो। सही उत्तर है क हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। 14वां प्रश्न है, उपनिषदों में सत्य की खोज में किस तरह के दृष्टिकोण का तत्व है? विकल्प हैं क सामाजिक पद्धति का तत्व, ख मनोवैज्ञानिक पद्धति का तत्व, ग शैक्षिक पद्धति का तत्व, घ वैज्ञानिक पद्धति का तत्व। सही उत्तर है घ वैज्ञानिक पद्धति का तत्व। 15वां प्रश्न है, उपनिषदों में किस प्रकार का उत्साह दिखाई पड़ता है? विकल्प हैं क समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने का उत्साह, ख जांच पड़ताल की चेतना और सत्य की खोज का उत्साह, ग जीवन उपयोगी कार्य करने का उत्साह, घ ईश्वर भक्ति में लीन होने का उत्साह। सही उत्तर है ख जांच पड़ताल की चेतना और सत्य की खोज का उत्साह। 16वां प्रश्न है, उपनिषदों की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? विकल्प हैं क लोगों का प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करने हेतु, ख आत्मबोध व निराकार ईश्वरीय सत्ता पर बल, ग लोगों को नवीन संस्कृति से परिचित करवाने हेतु, घ लोगों को प्रांतीय विचारधारा से उभारने हेतु। सही उत्तर है ख आत्मबोध व निराकार ईश्वरीय सत्ता पर बल। 17वां प्रश्न है, उपनिषद में बिना सच्चे ज्ञान के किन बातों को व्यर्थ बताया गया है? विकल्प हैं क समाज के नियम कानून को, ख छुआछूत और जात पात को, ग कर्म कांड और पूजा पाठ को, घ जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को। सही उत्तर है ग कर्म कांड और पूजा पाठ को। 18वां प्रश्न है, उपनिषदों में आत्मबोध के अंतर्गत किन दो चीजों को एक माना गया है? विकल्प हैं क जीवन और मृत्यु को, ख आत्मा और परमात्मा को, ग धरती और आकाश को, घ मनुष्य और प्रकृति को। सही उत्तर है ख आत्मा और परमात्मा को। 19वां प्रश्न है, उपनिषदों में किस ईश्वर सत्ता को संबोधित किया गया है? विकल्प हैं क निराकार ईश्वर को, ख साकार ईश्वर को, ग आत्मा को, घ प्रकृति को। सही उत्तर है क निराकार ईश्वर को। 20वां प्रश्न है, लोगों के लिए उपनिषदों का मुख्य संदेश क्या है? विकल्प हैं क भाईचारे के साथ जीवन जीना, ख ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना, ग प्रकृति के नियमों का पालन करना, घ निरंतर अपने मार्ग पर अग्रसर रहना। सही उत्तर है घ निरंतर अपने मार्ग पर अग्रसर रहना। तो इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था के प्रारंभ होने का क्या कारण था? इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, भारत में जाति व्यवस्था के प्रारंभ होने का कारण समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे शक्ति प्रदान करना और संतुलित करना था। समाज में जाति व्यवस्था ने धीरे धीरे गलत स्वरूप को धारण कर लिया, जिससे समाज में ऊंच नीच और छुआछूत जैसी प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ने लगा, जो बाद में लोगों के लिए असह्य हो गया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता का क्या आशय है? उत्तर है, भारतीय संस्कृति की निरंतरता से तात्पर्य यह है कि समय समय पर भारत की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहीं। समाज में अनेकों उतार चढ़ाव आए, लेकिन इतने बदलाव के बाद भी भारत निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। प्रश्न 3, उपनिषदों की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है, उपनिषदों की रचना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्य से परिचित करवाना था। उपनिषदों के माध्यम से लोगों को आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से परिचित करवाया गया। किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं किया गया, साथ ही कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। चौथा प्रश्न है,
उपनिषदों की प्रार्थना में क्या कामना की गई है? उत्तर है, उपनिषदों की प्रार्थना में यह कामना की गई है कि हे ईश्वर, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें। हर श्लोक के अंत में यह कहा गया है कि हे यात्री, इसीलिए चलते रहो। अर्थात जीवन में कितने भी बदलाव आए, हर मनुष्य को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, आशा है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ के अंतर्गत दिए गए 2 शीर्षक भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उपनिषद से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th की पूरक पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों के अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।